नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन इन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द वुमेन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी से लेकर आज तक जितने भी हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वुमेन जजेस रही हैं, उन सभी के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कब उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, कब वो रिटायर हुई वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से, और किस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपने वीडियो और जानते हैं कि कौन कौन लेडी जजेस सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज रह चुकी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पर ऑनरेबल जस्टिस एम फातिमा बीबी के बारे में। जस्टिस एम फातिमा बीबी जो है, इनकी अपॉइंटमेंट एपेक्स कोर्ट में ऑन अक्टूबर 6 1989 को हुई थी, और ये जो रिटायर हुई थी वो अप्रैल 29 1992 में रिटायर हुई थी, यानी कि 29 अप्रैल 1992 को ये रिटायर हो गई थी। एंड सी became द फर्स्ट फीमेल जज टू बी अ पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और जो ऑनरेबल जस्टिस एम फातिमा बीवी हैं, ये पहली महिला जज थी जो सुप्रीम कोर्ट में एज जज लगी थी। साथ ही साथ ये पहली मुस्लिम वुमेन थी जिन्होंने हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट ली थी, देश की हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट ली थी। ऑन हर रिटायरमेंट फ्रॉम द कोर्ट सी सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में एज ए मेंबर सर्व किया है, एंड लेटर एज द गवर्नर ऑफ द इंडियन स्टेट तमिलनाडु फ्रॉम 1997 टू 2001। और जिसके बाद ये तमिलनाडु की गवर्नर भी रही हैं 1997 से लेकर 2001 तक। इसके बाद नंबर 2 पर हम बात कर लेते हैं। नंबर 2 पर है ऑनरेबल जस्टिस सुजाता वसंत मनोहर। जस्टिस सुजाता वसंत मनोहर, इनका जन्म 28 अगस्त 1934 यानी कि 1934 में हुआ था। इज़ अ रिटायर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और ये सुप्रीम कोर्ट से अब रिटायर हो चुकी हैं। जो इनकी रिटायरमेंट हुई थी वो हुई थी 1999 में। सी वाज एलिवेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन नवंबर 8 1994, यानी कि 8 नवंबर 1994 को जो है ये सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज एलिवेट हुई थी। और जो उनकी रिटायरमेंट डेट है वो 27 अगस्त 1999 है, यानी 27 अगस्त 1999 को ये रिटायर हो गई थी। इसके बाद हम बात करें तो एंड सी वाज अ फॉर्मर मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, और यह नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया की मेंबर भी रह चुकी हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नंबर 3 पर कौन है। नंबर 3 पर है ऑनरेबल जस्टिस रूमा पाल। जस्टिस रूमा पाल जो है, इनका जन्म 3 जून 1941 को हुआ था, और सी वाज अपॉइंटेड ऑन जनवरी 28 2000 जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंटिल हर रिटायरमेंट ऑन 3 जून 2006। यानी कि इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो 28 जनवरी 2000 को जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हुई थी, और जो इनकी रिटायरमेंट हुई थी वो 3 जून 2006 को रिटायरमेंट हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4 पर हैं ऑनरेबल जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा जी। जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा जी जो है इज़ अ फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज रह चुकी हैं। मिश्रा वाज एलिवेटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन 30 अप्रैल 2010, यानी कि ज्ञान सुधा मिश्रा जी जो हैं वो 30 अप्रैल 2010 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एज अ जज एलिवेट हुई थी, एंड सी वाज रिटायर्ड ऑन अप्रैल 2014। और जो उनकी रिटायरमेंट हुई थी वो अप्रैल 2014 में हुई थी। सी हैज़ पास सेवरल लैंडमार्क एंड नोटेबल जजमेंट्स। इन्होंने काफ़ी लैंडमार्क और नोटेबल जजमेंट्स पास कर रखी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब ये जज रही थी। साथ में इंक्लूडिंग जजमेंट्स ऑन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द श्रीनिवासन बीसीसीआई मैटर, जो बीसीसीआई मैटर था उसमें भी इन्होंने जजमेंट अपनी पास की थी। लैंडमार्क जजमेंट, यूथेनेसिया जजमेंट, एंड मोस्ट रिसेंटली द दिल्ली उपहार फायर ट्रेजेडी, इसमें भी जो डिसेंटिंग जजमेंट थी वो ज्ञान सुधा मिश्रा जी की ही थी। इसमें इन्होंने हैवी कंपनसेशन पे करने के लिए डायरेक्शन पास की थी। ज्ञान सुधा मिश्रा जी जो हैं वो एनरोल हुई थी एज एन एडवोकेट इन बिहार स्टेट बार काउंसिल इन 1972, यानी कि 1972 में जो है ज्ञान सुधा मिश्रा जी जो हैं वो एज ए एडवोकेट एनरोल हुई थी। एट अ टाइम व्हेन द लीगल प्रोफेशन फॉर वुमेन इन इंडिया वाज रेदर अनकॉमन, और वो समय ऐसा समय था जिस समय एक महिला के लिए लीगल प्रोफेशन को चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, एंड द प्रोफेशन वाज प्राइमरली कंसिडर्ड टू बी अ मेल। और उस टाइम ऐसा टाइम था जिस टाइम इस प्रोफेशन को, एडवोकेसी के प्रोफेशन को, एज अ मेल प्रोफेशन। प्रायर टू हर अपॉइंटमेंट एज ए जज, मिश्रा वाज आल्सो एक्टिवली एसोसिएटेड विद द एक्टिविटीज़ ऑफ द लॉयर्स, और अपने अपॉइंटमेंट से पहले काफ़ी ज़्यादा जो है लॉयर्स की एक्टिविटी से, जो एसोसिएशन होती है लॉयर्स के, उनके साथ जुड़ी हुई थी। एंड द लीगल प्रोफेशन एंड हैंस वाज इलेक्टेड एज अ, और साथ ही साथ जो है
जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ट्रेजरर, जॉइंट सेक्रेटरी एंड मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार एसोसिएशन भी रह चुकी हैं। काफ़ी बढ़िया इनकी जो है जर्नी रही है, जब से इन्होंने अपना प्रोफेशन शुरू किया था तब से लेके सुप्रीम कोर्ट के जज बनने तक की। नेक्स्ट बात करते हैं हम नंबर 5 पे। नंबर 5 क्या है? ऑनरेबल जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो हैं, इनका जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1949 में, यानी कि 30 अक्टूबर 1949 को उनका जन्म हुआ था। इज़ अ फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की फॉर्मर मतलब जज रह चुकी हैं, एंड द करंट हेड ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया, और फिलहाल जो है ये है डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया की हेड हैं। शी वॉज अपॉइंटेड ऑन September 30th 2011 एंड रिटायर्ड ऑन October 29 2014। और जो इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी वो अपॉइंटमेंट हुई थी 13 सितंबर 2011 को एज ए जज इन सुप्रीम कोर्ट, एंड जो इनकी रिटायरमेंट हुई थी सुप्रीम कोर्ट से वो हुई थी 29 अक्टूबर 2014, यानी कि 29 अक्टूबर 2014 को जो है इनकी वहाँ से रिटायरमेंट हो गई थी सुप्रीम कोर्ट से। सी वाज प्रीवियसली अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सुप्रीम कोर्ट में जज लगने से पहले ये एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी, यानी कि सरकारी वकील थी फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, एंड सर्व्ड एज अ जज ऑन द बॉम्बे हाई कोर्ट। कोर्ट में जाने से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में एज ए जज भी सर्व कर चुकी हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं नंबर 6 पर हम बात कर लेते हैं ऑनरेबल जस्टिस आर भानुमति के बारे में। जस्टिस आर भानुमति जो है, इनका जन्म 20 जुलाई 1955 को, यानी कि 1955 में हुआ था। इज़ अ फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड सी इज़ फ्रॉम तमिलनाडु, और जो कि तमिलनाडु से ये बिलोंग करती हैं, एंड द 6th वुमेन टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और ये सुप्रीम कोर्ट में जज लगने वाली छठी महिला थी जो सुप्रीम कोर्ट में जज लगी थी। सी वॉज अपॉइंटेड ऑन 30 अगस्त 2014। जो उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी वो 13 अगस्त 2014 को हुई थी, और इनकी जो रिटायरमेंट हुई थी वो आफ्टर 6 ईयर्स, यानी कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 6 ईयर उन्होंने सर्व किया है। अर्लियर शी सर्व्ड एज द चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट, और झारखंड हाई कोर्ट की जो है चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले, एंड जज एट मद्रास हाई कोर्ट, और मद्रास हाई कोर्ट में एज ए जज भी ये सर्व कर चुकी हैं। तो यानी कि इनकी जर्नी भी जो है काफ़ी लंबी और काफ़ी शानदार रही है, काफ़ी कोर्ट्स को इन्होंने जो है सर्व किया है। सी हैड आल्सो सर्व्ड एज द चांसलर ऑफ महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी औरंगाबाद, और यानी कि ये जो है महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी औरंगाबाद की जो है चांसलर भी रह चुकी हैं। तो काफ़ी बढ़िया जर्नी इनकी रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी के बारे में। जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी जो है इज़ अ रिटायर्ड जज एंड सीनियर काउंसिल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सीनियर काउंसिल भी ये रह चुकी हैं। सी एज्यूम्ड ऑफिस ऑन 27 अप्रैल 2018। जो ऑफिस ज्वाइन किया था सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि जिस दिन जज बनी थी वो डेट है 27 अप्रैल, 27 अप्रैल 2018 को जज बनी थी। सी वाज द सेकंड वुमेन टू बी डेजिग्नेटेड एज द सीनियर एडवोकेट बाय द सुप्रीम कोर्ट, और ये दूसरी ऐसी महिला थी जिन्होंने सीनियर एडवोकेट की डेजिग्नेशन को अचीव किया था इन द सुप्रीम कोर्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट। सी वाज द फर्स्ट वुमेन एडवोकेट टू बी एलिवेटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टली फ्रॉम द बार, और ये पहली ऐसी महिला जज थी जिन्होंने डायरेक्टली बार से, सुप्रीम कोर्ट की बार से डायरेक्टली जज बनी थी, एलिवेट हुई थी जज के लिए। ही ऑल्सो ऑथर द 3rd एडिशन ऑफ द लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन 2014, और जो जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी जो है ये लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन 2014 की 3rd एडिशन की ऑथर भी रह चुकी हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑनरेबल जस्टिस इंदिरा बनर्जी के बारे में। जस्टिस इंदिरा बनर्जी जो है इज़ अ फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जज रह चुकी हैं, एंड द 8th फीमेल जज इन द हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और ये 8वीं फीमेल जज रही हैं सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में। सी एज्यूम्ड ऑफिस ऑन 7 अगस्त, 7 अगस्त को इन्होंने जो है ऑफिस एज्यूम किया था, और 2018 में। प्रीवियसली सी हैज़ सर्व्ड एज चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, इससे पहले ये मद्रास हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में वहाँ पर सर्व कर चुकी हैं। द सेकंड वुमेन टू होल्ड द पोजीशन इन इंडिया, जो कि ये सेकंड वुमेन है जिन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सर्व किया है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो है इस लिस्ट में जो वुमेन जज हैं वो है ऑनरेबल जस्टिस हिमा कोहली जी। जस्टिस हिमा कोहली जो है इनका जन्म 2 सितंबर 1959 को हुआ था, और इज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जज हैं,
एंड सी इज़ अपॉइंटेड एज ए जज। जो इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी वो 31 अगस्त 2021 को हुई थी। सी वाज द चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट, और तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं, एंड द फर्स्ट वुमेन जज टू होल्ड दैट ऑफिस। और ये पहली ऐसी महिला है जिन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट में एज अ चीफ जस्टिस सर्व किया है। प्रायर टू दैट सी सर्व्ड एज अ जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट। इससे पहले जो है तेलंगाना हाई कोर्ट से पहले इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में भी एज अ जज सर्व किया है। तो काफ़ी बढ़िया जर्नी इनकी भी रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हैं जी ऑनरेबल जस्टिस बेला मधुरै त्रिवेदी, यानी कि BM त्रिवेदी जी। तो इनका जन्म जो है वो 10 जून 1960, 10 जून 1960 को हुआ था। इज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज हैं। एंड सी वाज अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन 31 अगस्त 2021। 2021 में जो है अगस्त 31 को ये भी जो इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, और इनकी जो रिटायरमेंट होगी वो 9 जून 2025, यानी कि 9 जून 2025 को जो इनकी रिटायरमेंट है। सी हैड प्रीवियसली बीन जज ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट की जज रह चुकी हैं। 9 फरवरी 2016 से गुजरात हाई कोर्ट की जज रह चुकी हैं। सी फॉर्मली सर्व्ड एज द एडिशनल जज ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट। उससे पहले ये गुजरात हाई कोर्ट में 17 फरवरी 2011 से 27 जून 2011 तक एज एडिशनल जज भी रह चुकी हैं। लेटर सर्व्ड एज एडिशनल जज ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑनरेबल जस्टिस BV नागरत्ना के बारे में। तो जस्टिस BV नागरत्ना का जन्म जो है वो 30 अक्टूबर 1962 में हुआ था, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट की जज हैं नाउ अभी भी। जो उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी वो 31 अगस्त 2021 में हुई थी। सी सर्व्ड एज ए जज ऑफ द कर्नाटका हाई कोर्ट। 2008 से 2021 तक उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट में एज ए जज सर्व किया है। और जो उनके फादर है ES वेंकटा रमैया वाज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 1989, और 1989 में ये चीफ जस्टिस भी इनके फादर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, यानी कि CJI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये रह चुके हैं इनके फादर। सी गेन पब्लिक अटेंशन इन 2009 आफ्टर बीइंग फोर्सibly डिटेन विद इन द कर्नाटका हाई कोर्ट। इन्होंने जो पब्लिक अटेंशन अचीव किया था वो 2009 में किया था, जब इनको फोर्सली डिटेन किया गया था कर्नाटका हाई कोर्ट में, कर्नाटका हाई कोर्ट के प्रेमाइसिस में, बाय अ ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टिंग लॉयर। जहाँ पर एक ग्रुप जो लॉयर्स का ग्रुप था उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने इनको जो है फोर्सली डिटेन कर लिया था। एंड सी हैज़ डिलीवर्ड अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जजमेंट्स रिलेटिंग टू कमर्शियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन कर्नाटका। और इन्होंने कर्नाटका में जो है कमर्शियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रिगार्डिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जजमेंट्स पास किए हुए हैं। एंड सी इज इन द लाइन टू बिकम द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 2027। जस्टिस BV नागरत्ना जो हैं वो 2027 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती हैं। तो दोस्तों ये थे टोटल 11 वुमेन जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, जो सिंस इंडिपेंडेंस अब तक रह चुकी हैं, जिसके बारे में हमने बात करी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस पर मेहनत भी की गई है। तो यार एक लाइक तो बनता है, और प्लीज़ शेयर कीजिएगा, इसे मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।